साथ निभाना साथिया में आज का आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है, जो गहना होती हैं वो अपने आप से बातें कर रही होती हैं कि जाके अभी बापूजी के लिए चाय बना देती हूँ। तभी बापूजी अपनी चाय लेकर आ रहे होते हैं और कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी चाय खुद ही बना ली है। उसके बाद जो गहना होती है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कह देती हैं कि चलो अच्छा बा को दवा दे देती हूँ। तभी वहाँ पे पंकज आ जाते हैं और कह देते कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बा को दवा दे देती है। यहाँ पे जो बा होती है वो भी उनसे मुंह मोड़कर चली जाती है। यहाँ पे जो गहना होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि सब उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। उन्हें अनंत की बातें भी याद आ रही होती, जब अनंत उनसे ये कह देते कि हमारे बीच में जो विश्वास की डोर थी वो तो टूट गई, कम से कम मेरे घर वालों के साथ तो तुम रिश्ता निभाओ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा उन्हें रोना भी आ रहा होता है। तभी वो भगवान से, अपने कृष्ण भगवान से प्रे कर रही होती हैं कि अब मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं है, अब मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ये कैसे प्रूफ करूँ कि मैंने जो भी ये किया है वो मैंने किया नहीं है। उसके बाद वो कह देते हैं कि बस मेरे पास एक ही रास्ता, वो है आप। यहाँ पे भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है और कह रही होती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हादसा हुआ है वो हादसा असल में हुआ ही नहीं है। तभी एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा वहाँ पे आके गिर जाता है, जहाँ पे वो ड्राइविंग स्कूल का ऐड होता है। उसके बाद वो कहती है अब तो मुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर रियलिटी क्या है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कनक होती है वो अपना मेकअप कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पे हेमा फ़ोन कर देती हैं और कह देती हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। यहाँ पे जो होती है कनक परेशान हो जाती हैं और अपने मन में ये कह देती इसका तो मुंह बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मुंह कभी ना कभी तो खुल ही जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो बा होती हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठी होती है, उन्होंने लॉयर को भी बुलाया होता है। लॉयर उनसे ये कह देते हैं कि देखो मैंने बेल के पेपर तो तैयार कर दिए, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आज कोर्ट बंद है और आज संडे है, तो जो कुछ भी होगा ना वो कल ही होने वाला है। लॉयर इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो बा होती बहुत ज़्यादा रो रही होती, रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वो बापूजी से ये कह देती है मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा मुझे अपनी आंखों के सामने चाहिए, वो पूरी रात उस काल कोठरी में नहीं रह सकता। बापूजी ये कह देते हिरल से इसे रूम के अंदर लेकर जाओ, ये कोर्ट कचहरी का मामला है, तो आज नहीं कुछ हो सकता, जो होगा कल ही होगा। यहाँ पे काका बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि बाकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे जो गहना होती हैं उस एड्रेस के थ्रू पहुँच जाती हैं उस ड्राइविंग स्कूल के ऑफिस में। वहाँ पे एक आदमी बैठे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कह देती हैं कि वो कहाँ हैं जिन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई थी। उसके बाद वो ये कह देते आप क्या पूछ रही हैं। उसके बाद वो ये कह देते मैं 7 दिन पहले यहाँ पे आई थी और एक आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई है, मुझे पूरी तरह से ड्राइविंग आई नहीं है। उसके बाद वो ये कह देते कुछ नाम पता है उनका। वो कह देती है कि नहीं नाम तो मुझे नहीं पता है। फिर वो ये कहते कमाल है ना कि एक हफ्ता तुम उनके साथ रही लेकिन फिर भी तुमने उनका नाम नहीं पूछा ना। उसके बाद यहाँ पे वो कह देती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद वो उनका हुलिया बता रही होती हैं लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद वो कुछ फ़ोटोज़ दिखाते हैं। वो कह देते हैं कि देखो ये जग्गू है, ये यहीं पे पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन पता नहीं अचानक से इसके पास इतने पैसे कहाँ आ गए, इसने खुद की सेकेंड हैंड टैक्सी खरीद ली है। उसके बाद वो उसका एड्रेस लेती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो हेमा होती ढेर सारा खाना लेकर आ जाती हैं। जो चेतन होते हैं वो हेमा के पास बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं। उसके बाद वो ये कह देती हैं कनक की एक काम करो चेतन तुम जाओ गरम गरम कॉफ़ी पी लो और मेरे लिए भी लेते आना। यहाँ पे जैसे ही वो रूम से बाहर जाते हैं जो हेमा होती हैं वो ये कह देते हैं अगर मैं फ़ोन नहीं करती ना तो आप आती भी नहीं ना। यहाँ लेटे लेटे मेरी कमर और पीठ एक हो गई है और मेरे पेट में चूहे और हाथी दौड़ रहे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। लेकिन कनक जो होती है वो ढेर सारा उन्हें खाना दे देती है। हेमा इतनी भूखी होती है, खाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, आवाज़ भी आ रही होती है। वो ये कह रही देख धीरे धीरे खा लेंगे, तेरी इस हरकत की वजह से हम सभी फंस जाएंगे। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं जो कि वो उन लोगों से मिले होते हैं। वो ये कह देते हैं कि चलो इंजेक्शन का टाइम हो गया है। हेमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ये कहते हैं अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। उसके बाद यहाँ पर जो कनक होती है देख ये जो इंजेक्शन है ना ये दिमाग शांत करने की इंजेक्शन है और तुझे कुछ भी नहीं होगा, बस तुझे बहुत अच्छा लगेगा इंजेक्शन जैसे ही लग जाएगा। जो डॉक्टर हो वो ज़बरदस्ती हेमा को इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद हेमा को नींद आने लगती है। यहाँ पे जो होती है कनक अपने मन में ये सोचती है कि क्या करूँ हेमा बेबी, तेरे साथ ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि तेरा मुंह कभी भी खुल सकता है, इसीलिए तुझे नींद का इंजेक्शन मुझे लगाना ही पड़ा। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो तो बहुत परेशान होती हैं और ढूंढते ढूंढते टैक्सी स्टैंड पे पहुँच जाती है जहाँ पे ये जग्गू जगदीश होता है। वो अपने सेकेंड हैंड टैक्सी को पूजा कर रहा होता है क्योंकि उसने नई नई ली होती है। उसके बाद यहाँ पे उन्हें देखती हैं और जाकर उनके टैक्सी में बैठ जाती हैं। जैसे ही जगदीश उन्हें देखता है एकदम से डर जाता है और कह देता है पागल औरत यहाँ पे क्या कर रही, तुम जाओ यहाँ से। वो ये कह देती है कि मैंने तुम्हें गाड़ी सीखने के पूरे पैसे दिए ना, तुम मुझे गाड़ी सिखाओ। वो ये कह देता है मैं नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद वो ये कहते ठीक है
मैं टैक्सी लेकर चले जाती हूँ। उसके बाद वो ये कह देता है कि कहाँ लेकर जा रही हो? उसके बाद वो कह देते ठीक है, बात करते हैं ना ड्राइविंग सीखते सीखते। उसके बाद वो उसे भी बिठा लेती है और कह देती है कि आप सच सच ये बताओ कि उस दिन जो हादसा हुआ था वो सच में हुआ भी था या नहीं हुआ था। उसके बाद वो ये कह देखो, मुझे नहीं पता है, हादसा तुमने किया, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम तो वही बात कर रहे हो ना कि चोर आकर खुद पुलिस से कह रहा है कि बताओ चोरी कैसे करता है। उसके बाद वो जो ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रही होती हैं, तभी यहाँ पे वो ये कह देखो सामने पिलर है, हम दोनों को चोट लग जाएगी। उसके बाद वो ये कह मेरा पति जो है ना जेल में है, उसके लिए मैं कितनी भी चोट बर्दाश्त कर सकती हूँ और कितनी बार भी मर सकती हूँ। उसके बाद वो अपने टैक्सी के लिए सच उगल देता है और कह देता है कि इसके लिए मुझे ना पैसे दिए गए थे 50,000 रुपये। मुझे एक औरत मिली थी जो कि कह रही थी कि बस तुम्हें ये काम करना है, और मैंने कुछ किया नहीं है, बस जैसा उसने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। उसके बाद जैसे ही गहना को सारा सच पता चल जाता है, उसके बाद वो ये कहते क्या तुम उस पर पहचान जाओगे? वो कह देता है कि चेहरा तो उसका पूरी तरीके से ढका था, बस उसकी आंखें दिख रही थी, अगर आंखें देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा। दूसरी तरफ ये जो कनक होती है, ये अपना ड्रामा चालू रखती हैं। ये दिए पे अपना हाथ जानबूझकर जला रही होती है। जब उनकी पूरी फैमिली उनकी तरफ आ रही होती है, तभी भाई ये कह देते अरे कनक बहू तुम क्या कर रही हो, अपने आप को इस तरीके से तकलीफ़ नहीं देती। ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है कनक, और ये कह रही होती है कि मुझे हेमा और अनंत की हालत नहीं देखी जा रही है, जो कुछ भी हुआ न सिर्फ और सिर्फ गहना की वजह से हुआ है। उसके बाद तभी वहाँ पे काका आ जाते हैं। वो ये कहते थे गहना को देखा क्या? गहना सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी यहाँ पे जो पंकज होते हैं वो ये कहते थे गई होगी ना कहीं हमारे घर के लिए कोई नई प्रॉब्लम लेकर आने के लिए। यहाँ पे जो कनक होती है उनका हाथ दिए से जल चुका होता है। वो ये कह देते हैं कि चलो कनक बेबी मैं तुम्हारे हाथों में मलहम लगा देता हूँ, तुमने अपना हाथ बहुत ज़्यादा चला लिया है। यहाँ पे जो होता है वो सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन वो खुद भी कनक का फेस नहीं देख पाता है। उसके बाद ये कह देता है कि देखो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पहली बार ऐसा काम किया, अब मैं जाऊँ? उसके बाद वो ये कहते कहाँ जाऊँ? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। लेकिन वो ये कह देता है लेकिन मैं क्यों जाऊँ पुलिस स्टेशन? में पागल थोड़ी ना कि तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन जाऊँगा, मुझे जो बताना था मैंने तुम्हें बता दिया। तभी यहाँ पे जो गहना होती है वो रिकॉर्डिंग लेकर चली आती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी बातें की होती हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और कह देती है अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हारी ये रिकॉर्ड जाएगी। अब ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पे वो जो ड्राइवर होता है जग्गू, वो उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा होता है, वो उसे वहाँ पे जाना ही पड़ता है। यहाँ पे जो गहना होती है पुलिस स्टेशन से फ़ोन कर देती हैं कि आप सभी पुलिस स्टेशन आ जाइए, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तभी परेश काका सभी फैमिली वालों को बताते हैं कि गहना ने हम सबको पुलिस स्टेशन पर बुलाया था। यहाँ पर सभी फैमिली वाले डर जाते हैं कहीं हमारे आनंद को कुछ हो तो नहीं गया। सभी फैमिली वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो कनक होती हैं उनसे बाई ये कह देते हैं कि कनक बहू तुम भी चलो ना। उसके बाद यहाँ पे जो कनक होती डर जाती हैं और कह देते हैं अब ये गहना की कौन सी नई चाल है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाके सभी फैमिली वाले बैठे होते हैं, लेकिन गहना का कोई अता पता नहीं होता। पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो ये कह देता है कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ससुराल नहीं है कि जो तुम्हारी बहू का सब वेट करते रहेंगे। यहाँ पे आनंद की सारी चीज़ें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो उस जगदीश ड्राइवर को लेकर आ जाती हैं। जो कनक होती हैं जैसे ही उसे देखती है एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। यहाँ पे जो जगदीश होता है वो कनक की आंखों को देखकर कह रहा होता है ये आंखें मुझे कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही हैं। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देते हैं कि मुझे सच साबित करना है, कोर्ट तक जाने की कोई भी ज़रूरत। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो कनक होती हैं उनसे बाई ये कह देते हैं कि कनक बहू तुम भी चलो ना। उसके बाद यहाँ पे जो कनक होती डर जाती हैं और कह देते हैं अब ये गहना की कौन सी नई चाल है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे जाके सभी फैमिली वाले बैठे होते हैं, लेकिन गहना का कोई अता पता नहीं होता। पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो ये कह देता है कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ससुराल नहीं है कि जो तुम्हारी बहू का सब वेट करते रहेंगे। यहाँ पे आनंद की सारी चीज़ें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो उस जगदीश ड्राइवर को लेकर आ जाती हैं। जो कनक होती हैं जैसे ही उसे देखती है एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। यहाँ पे जो जगदीश होता है वो कनक की आंखों को देखकर कह रहा होता है ये आंखें मुझे कुछ जानी पहचानी से क्यों लग रही हैं। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देते हैं कि मुझे सच साबित करना है, कोर्ट तक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है जो बा होती है उनके सामने गहना ये कह देती है सच में जो हादसा हुआ ना वो हादसा हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी इस औरत ने किया है ना, जिस भी औरत ने किया, हो सकता है कि हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ ले, हो सकता है वो हमारे सामने भी हो, हमें दिखाई नहीं दे रही हो। वो इनडायरेक्टली कनक को बोल रही होती हैं। रविवार प्रियंका अग्रवाल, वृद्धि चंद्रा, तन्मय गेमिंग, थैंक यू सो मच। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाले एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।